हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपके सामने आज 3 पाइल्स है पिक अ कार्ड में। आज का टॉपिक है कि आप इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है और उन कारणों का, उन समस्याओं का, उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है, उपाय क्या है, वो हम सजेशन कार्ड में भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ आपके पास 3 तरह के पाइल हैं, 1, 2 एंड 3। आप तीनों में से कोई एक पाइल ले सकते हैं या जो आपको रेजोनेट करता हो वो पाइल आप ले सकते हैं। तो आपके पास 5 सेकंड है और 5 सेकंड में आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा पाइल लेना है। शुरू करते हैं पहले पाइल से। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले पाइल में किस तरह के कार्ड आए हैं। सबसे पहले 2 सजेशन, किंग ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड। तो सबसे पहला जो आपका सवाल या आपका जो टॉपिक है कि आप दुखी क्यों रहते हैं, उसमें पहला कार्ड यहाँ पर देखिए, ये आ जाता है 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड ये कार्ड ऐसा है कि आपको कोई ऐसी चिंता सता रही है, कोई ऐसा टेंशन बहुत ज़्यादा आपको सता रही है, जैसे भविष्य में होने वाले कोई लॉस को लेकर या भविष्य में होने वाले अनसर्टेनिटी को लेकर बहुत ज़्यादा आप टेंशन में पड़े हुए हैं, जिस वजह से जो है आपको रात को अचानक से नींद खुल जाता है और टेंशन होता है, नाइटमेयर्स आते हैं, सपने बहुत ऊट पटांग के डरावने सपने आते हैं, जिस वजह से आप रात को ठीक तरीके से सो नहीं पाते। कोई चिंता जो है अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि आपको इतना टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 जो कार्ड यहाँ पर हैं ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आए हैं। पहला जो है क्वीन ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड और किंग ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब होता है किसी मदरली पर्सन से आपको कोई अच्छा सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ये दिखाता है कि आप जो है अपने फेमिनिन इंट्यूशन को अच्छे से पहचानने की आवश्यकता है, अच्छे से पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो है ये हाईली इंट्यूटिव फीमेल कार्ड है, फेमिनिन कार्ड है, जो ये बताता है कि आपके अंदर आपकी जो फेमिनिन शक्ति है वो आपको आगे आने वाले समय में मार्गदर्शन करेगी, या फिर आपके लाइफ में जो माँ समान या मातृतुल्य व्यक्तित्व है, मातृतुल्य इंसान है, वो आपको सहयोग करेंगे ऊपर जाने के लिए। आप अभी इमोशनली थोड़े से ब्रोकन है, लेकिन किसी न किसी महिला के सपोर्ट से आप फिर से वापस इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। और तीसरा कार्ड जो है यह है विक्ट्री का, यानी सक्सेस का, आपको सक्सेस मिलेगा ही। हालांकि सिचुएशन थोड़ी से विपरीत है, आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने में जल्दबाजी कर रहे हैं। अगर अपने दिमाग से नेगेटिविटी को पूरी तरह से निकाल दें और आप पॉजिटिव बने रहें, अंदर से इमोशनली स्ट्रांग बने रहें, अपने फेमिनिन पावर को लाइट आउट करें, तो आगे जाकर आपको विक्ट्री मिलेगी। और किंग ऑफ वॉन्ड, जैसा कि सबको पता है, किंग वो हमेशा राजा की तरह होता है, एनर्जेटिक होता है, अथॉरिटेटिव होता है। आगे जाकर आपको कुछ ऐसा सिचुएशन मिलेगा जहां पर आप खुद एक अथॉरिटेटिव इंसान के रूप में स्टैब्लिश होंगे, आपके अंडर में बहुत सारे लोग आएंगे और उस टाइम पे सिचुएशन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि सिचुएशन जो है आप अपने कंट्रोल में कर ही लेंगे। तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको करना इतना ही है कि पॉजिटिव रहना है और साथ चलना है। क्वीन ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने कहा, कि आपके फेमिनिन साइड को भी बताता है। उसी तरह सजेशन में यहाँ पे जो निकल के आया है एंजल कार्ड में, ट्विन फ्लेम। The answer to your question involves a spiritually based romantic relationship। यहाँ ट्विन फ्लेम जो होता है ये इंसान के अंदर मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है। तो जो आपके अंदर का फेमिनिन पावर है उसके ऊपर आपको भरोसा करना अभी पड़ेगा ही, क्योंकि उन्हीं की सहायता से या फिर आपके लाइफ में किसी फेमिनिन पर्सनालिटी से आपके लाइफ में हेल्प मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसमें मून कार्ड में निकल के आता है लुक एट द बिग पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस। जी हाँ, लुक एट द बिग पिक्चर का मतलब जो किंग अगर आपको बनना है
तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और अपने लाइफ के पॉजिटिव साइड को देखना है, न कि नेगेटिविटी और पास्ट को लेकर बैठे रहना है। ठीक है, आने वाले टाइम पर आपके साथ सिचुएशन बिल्कुल ही उल्टा होगा। आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है जिसकी आप इच्छा करते हैं, जिसकी आप आशा रखते हैं अपने लाइफ से। तो ओवरऑल 1 नंबर पाइल में बहुत अच्छे कार्ड निकल के आए हैं। अगर आपको ये पाइल रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दूसरा पाइल देख सकते हैं। अब देख लेते हैं दूसरे पाइल में किस तरह के कार्ड निकल के आते हैं। जिन्होंने दूसरा पाइल चूज़ किया है उन लोगों के लिए क्या क्या कार्ड निकल के आता है। ये कार्ड ऐसा कार्ड है, पहला जो है 5 ऑफ कप्स। अभी आप अकेलेपन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको अकेलापन हमेशा ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई होना चाहिए या कोई ना कोई ऐसा काम आपके पास होना चाहिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी हो सके और आगे सक्सेसफुल हो सके। आप प्रेजेंट सिचुएशन में पूरी तरह से बोर हो चुके हैं और बिल्कुल भी आपको प्रेजेंट सिचुएशन पसंद नहीं आ रहा है। तो इस वजह से आपको अपने प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर आना है और इसके लिए अपना ओपिनियन बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला कार्ड जो है ये दिखाता है कि आपके फील्ड में कंपेटिटर्स बहुत सारे हैं और सबका अपना अपना एक स्ट्रांग ओपिनियन है, जो कि आने वाले टाइम पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डाल सकता है। हालांकि एट प्रेजेंट आपके पास कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा मकसद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि 3 कप्स जो है नीचे डाउन है, 2 कप जो है स्टैंड किए हुए हैं। कप्स जो होते हैं वो इमोशन को दर्शाते हैं। तो फॉल कप्स मतलब है कि आप बुरी तरह से कंफ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को लेकर पॉजिटिव नहीं है एट प्रेजेंट, और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप चूज़ कर लेते हैं कि आपको आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है, तो जिस काम को भी आप करेंगे उसमें आपको अच्छे कंपेटिटर्स मिलेंगे जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करेंगे, बट आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि अपने कंपेटिटरों का अगर आप स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो आपको भी उन सब के बीच में अपने आप को प्रूव करने के लिए सही ओपिनियन दिखेगा। थर्ड कार्ड जो है द वर्ल्ड है। द वर्ल्ड का मतलब ये होता है कि ये जो है आप जिस काम में आगे बढ़ेंगे उसको कंप्लीट करने को दिखाता है, यानी जिस काम को आप करेंगे वो कंप्लीट ज़रूर करेंगे। एट प्रेजेंट सिचुएशन को अगर आप त्याग देते हैं, उसको छोड़ देते हैं और कंपटीशन को फेस करते हैं, कंपटीशन को बिना डरे फेस करते हैं, तो आगे जाकर आप जिस काम के लिए या जिस चीज़ के लिए लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं वो मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है कि उसमें सक्सेस के साथ साथ आपको नेम, फेम, मनी सब कुछ मिलेगा, जो आप एट प्रेजेंट कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। लाइफ जो है बिल्कुल एक बोर्डम की तरह, बिल्कुल बोर हो चुके हैं आप, कोई उद्देश्य नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है कि अपने उद्देश्य को सटीकता के साथ सामने रखना है और आगे बढ़ना है, युद्ध करते हुए, कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे रास्ते खुलते जाएंगे और आपको तरक्की मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगा है। सजेशन कार्ड में एक इंटेग्रिटी कार्ड आता है एंजल हीलिंग में, और दूसरा मून कार्ड में इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जी हाँ, इंटेग्रिटी का जो नीचे मैसेज लिखा हुआ है वो है अलाइन योर एक्शंस सो दैट दे मैच योर वैल्यूज एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। जी हाँ, यहाँ पर टाइम अभी आ चुका है कि आपको एक्शन लेना है। जो आपके लिए सही है वो आपके अंदर ही छुपा हुआ है और इसी चीज़ को आपको जानना है। अगर आप जान लेते हैं कि आप किस चीज़ में सही हैं, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, किस चीज़ में काम करने में आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, उसी काम को करिए और अपने इनर स्ट्रेंथ को सुनिए, अपने आप के अंदर जो इंसान बैठा हुआ है उसको सुनिए। और मून कार्ड में जो लिख के आता है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरिस। अभी जो है आपको सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन, यानी हर चीज़ के लिए तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है। अगर आप बैठे रहेंगे तो समय इसी तरह व्यतीत होता रहेगा, तो जितनी जल्दी हो सके आप एक्शन लीजिए। अगर आपको ये पाइल रेजोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दूसरा पाइल भी ले सकते हैं। चलिए थर्ड कार्ड में देख लेते हैं थर्ड पाइल में क्या क्या निकल के आता है। जिन्होंने थर्ड पाइल चूज़ किया है उनके लिए किस तरह के कार्ड सामने आते हैं। तो 10 ऑफ सोड
का मतलब ये होता है कि अभी अभी आपके साथ कोई बुरी घटना घटी है, कोई ऐसा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हुआ है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये फाइनेंशियल लॉस का हो सकता है, ये कोई बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप ब्रेकअप होने का हो सकता है, या लव में धोखा होने का हो सकता है। तो जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं और इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल, इसको एक तरह से कह लीजिए कि घुटन हो रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद इमीडिएट जो सेकंड कार्ड आता है वो आता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई बहुत ही बेहतर न्यूज़ आपके पास आने वाला है। आप अगर ये पुरानी चीज़ों को पूरी तरह से त्याग दें, पूरी तरह से भूल कर छोड़ दें, हालांकि इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके सामने बेटर अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आपके पास इसके बाद जो नेक्स्ट ऑफर आ रहा है, नेक्स्ट काम आ रहा है, या फिर नया कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, वो प्रीवियस रिलेशनशिप से, प्रीवियस काम से ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि उसके बाद जो इमीडिएट कार्ड है, यानी तीसरे नंबर का कार्ड है, वो है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स का मतलब होता है सेलिब्रेशन। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे किसी नए पार्टनर के साथ, या फिर नए काम पर जाकर आपका दबदबा बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा, आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपको लोग काफ़ी ज़्यादा सराहेंगे। प्लस उसी वजह से आपके अंदर हमेशा एक एंटरटेनमेंट, सेलिब्रेशन करने का मूड बना रहेगा और आगे जाकर वो तरक्की भी देगा। चौथा कार्ड ये बताता है कि आपके पास सेविंग्स अच्छा खासा है। आप शायद अपने सेविंग्स को देखकर थोड़े से चिंतित हैं कि आपको आगे जाकर क्या करना है, नहीं करना है, या फिर आपके जो सपने हैं, आपको जो चीज़ें खरीदनी है, किसी को अपना घर चाहिए, किसी को अपने लिए गाड़ी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए अभी जो समय है आया नहीं है। फोकस आपको अपने काम पे रखना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स कर सकें और रिलेशनशिप में भी अच्छा ट्रस्ट बना सकें। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप आगे जाकर और सेविंग्स कर सकें। आपको अपने काम पे बिल्कुल फोकस रहना है ताकि आगे जाकर फ्यूचर में वो सारी चीज़ें आप ले सकें जिसकी आप तमन्ना रखते हैं, जिसको आप चाहते हैं लेना। यहाँ पर 2 कार्ड सजेशन कार्ड, एक है पेरेंट और दूसरा है नॉर्थ नोड। तो सबसे पहले पेरेंट वाला कार्ड देखते हैं। द डिवाइन ट्रूथ इज दैट योर पेरेंट्स eternally love you to the best of their ability. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother or father. तो देखिए ये कार्ड जो है दिखा रहा है कि इमीडिएटली, जैसा कि मैंने कहा कि अभी अभी जो कोई एक लॉस आपके लाइफ में हुआ है, उस लॉस से आपको बाहर आना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके एंजल्स, या आप जिनके ऊपर भी भरोसा करते हैं, भगवान है, गॉड है, अल्लाह है या वाहिगुरु है, जो भी है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आपके प्रीवियस जो बैड फेज़ है उसको हील करने का टाइम आ गया है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और अपने आप को बिल्कुल प्रोटेक्टिव समझें। आपके माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है। और ये जो कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जी हाँ, अभी आप जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से आपको बाहर निकालना है, यानी अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर एक्शन में आना है। किसी भी तरह से पास्ट चीज़ या पुरानी चीज़ को लेकर बैठना नहीं है, पूरी तरह से फोकस होकर अपने काम को पूरा करना है। तो आने वाले टाइम पे आपका सिचुएशन भी काफ़ी अच्छा होगा, प्रेजेंट सिचुएशन से ज़्यादा अच्छा होगा, काफ़ी आप एनर्जेटिक भी अपने आप को फील करेंगे। तो ये था तीसरा पाइल। अगर आपको ये पाइल रेजोनेट नहीं करता है तो बाकी के आप 2 पाइल भी देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन दबाएं ताकि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।